आज आप जो मांगोगे माता रानी से वो मिलेगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिश्रा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है माता रानी की पूजा। अभी हम आ गए हैं घर, तो अभी आपको पता चल जाएगा कौन सी माता रानी की पूजा है। पर हाँ, जो भी है आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो अभी यहाँ पे सब लोग आ गए हैं और माता रानी का प्रसाद तैयार हो रहा है, जो सबके लिए बराबर से निकाला जाएगा। मिठाई का भोग लगता है यहाँ पे, तो सबकी प्लेटें लग रही हैं। उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। अभी जो आप प्रसाद देख रहे हो, जो पेड़े और फूल रखे हुए हैं लाइन से, जितनी भी औरतें हैं सबके लिए एक एक है। जो मान्यता के हैं, जिसको जो मांगना है वो एक पेड़ा और फूल और अक्षत उठा लेगा। जो प्रसाद है वो आपको तुरंत खाना है और फूल और अक्षत आप अपनी अलमारी में रख दो। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब आप वो फूल और अक्षत निकालोगे और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद माता रानी का भोग लगाना होता है। तो अभी हम सब पूजा करेंगे, उसके बाद ही आपको कहानी और आरती सुनने को मिलेगी। तो बहुत लोगों का कहना है कि ऐसे नहीं होता वैसे होता है। तो एक बात बता दूं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनको चंदन का टीका नहीं लगाया जाता है। तो बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कह रहे थे कि चंदन का टीका लगता है, पर शादीशुदा सुहागन औरतें चंदन का टीका माथे पे नहीं लगाती हैं। यहाँ पे हम सब ने सिंदूर से ही टीका लगाया था, बस एक आंटी थी जिन्होंने नहीं लगाया, बाकी सबने सिंदूर का टीका लगाया था। बस माता रानी की पूजा सच्चे और अच्छे मन से करो, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। अब हम सुनेंगे तुरंता माता की कहानी। एक राजा और रानी थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बहुत ही जप तप करने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा और रानी बहुत ही खुशी के साथ अपना राजपाट संभालने लगे। समय बीतता गया, देखते ही देखते राजा का पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में अपने बेटे के साथ सो रही थी और रानी के बच्चे की नींद खुली तो वो उठकर बाहर की ओर जाने लगा, जबकि उस बालक को बाहर जाने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने अपनी माता को सोता देखा तो वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गए और वो खेलते खेलते दूसरे गांव में जा पहुंचे। इधर जब रानी की नींद खुली तो अपने बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत परेशान हो गई। फिर बच्चे की खोज शुरू की गई, फिर भी बहुत छानबीन के बाद बच्चा नहीं मिला। बच्चा न मिलने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे और वो बच्चा उस गांव के एक ग्वालन के घर में पहुंच गया। ग्वालन ने पूछा, बच्चा आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? बच्चा बहुत छोटा था, वो कुछ भी नहीं बता पाया। फिर उस ग्वालन ने उस बच्चे को अपने पास ही रख लिया। कुछ टाइम बाद बच्चा खेल रहा था तो ग्वालन की नजर बच्चे के हाथ पे पड़ी और उसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ था। बच्चे से पूछा कि ये किसका नाम लिखा है? तो बच्चे ने बोला, ये मेरे पिताजी का नाम है। तो ग्वाला ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए आपको आपके घर पहुंचा देंगे। इधर जब राजा शिकार पे निकल जाते थे तो रानी अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती और तड़पती और यही सोचती कि इतने दिनों के बाद मुझे एक संतान मिली, वो भी हमने लापरवाही से गंवा दी। अब रानी एकदम से एक गांव में पहुंची जहां पे दुर्गैया महारानी की पूजा हो रही थी। तो रानी भी वहां पर बैठ के दुर्गैया महारानी की पूजा देखने लगी और दुर्गैया महारानी की कहानी भी बहुत मन लगाकर सुना। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागनों ने रानी को प्रसाद दिया। तो रानी ने उनसे पूछा कि बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी बता दीजिए। तब सभी सुहागनों ने कहा कि हम तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी ने बोला, जब मेरा बेटा मिल जाएगा तो मैं भी तुरंता माता की पूजा करूंगी। तब तक उधर से ग्वाला आ गया बच्चे को लेकर और रानी बहुत खुश हो गई और उन्होंने भी तुरंता माता की कहानी सुनी सारी सुहागन औरतों को बुलाकर। तो तुरंता माता सबकी मनोकामना तुरंत पूरी करती हैं। बोलो तुरंता माता की जय।
दुरंता दुर्दय पूरन करने वाली दुरंता दूर करने वाली दुरंता दुआरे के अंधा पुकारे अंधे को नैना देने वाली दुरंता दुर्दय पूरन करने वाली दुरंता दुआरे से बाजू पुकारे बाजू दुरंता बालक देने वाली दुरंता माता दुर्दय पूरन करने वाली दुरंता दुआरे के कन्या पुकारे कन्या को दरे पर देने वाली दुरंता माता दुर्दय पूरन करने वाली दुरंता दुआरे के बालक पुकारे बालक को विद्या देने वाली दुरंता दुर्दय पूरन करने वाली दुरंता दुआरे जब भक्त पुकारे भक्तों को दर्शन देने वाली दुरंता माता दुर्दय पूरन करने वाली दुरंता दुआरे जब निर्धन पुकारे निर्धन को निधन देने वाली दुरंता दुर्दय पूरन करने वाली दुरंता माता की जय। यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी। तो हे तुरंता माता, आप सभी की मनोकामनाएं तुरंत पूरी करें। तुरंता माता का मतलब है कोई भी इच्छा आपकी जो भी है, आप पूरी होने के बाद तुरंत ही उनका भोग लगाएं, क्योंकि उनका नाम ही है तुरंता माता। बोलिए तुरंता माता की जय। तो अभी पूजा हो गई है और आप सबकी जो भी मनोकामना हो माता रानी से ज़रूर मांगना, एक बार ज़रूर पूरी होगी। अब हम लोग जा रहे हैं छत पे, चाय पियेंगे जाके, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी घर के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो हे माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए तुरंता माता की।